चलिए तो आज का क्लास हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले आज हम आपको ये बताएंगे कि हम लोग सबसे पहले पिछले क्लास में देखे थे कि दो थिन लेंस को हम लोग कांटेक्ट में रखते थे और दोनों थिन लेंस को मिलाकर एक कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंस हुआ था, मतलब एक कंबाइंड लेंस हुआ था। उसको भी हम लोग थिन ही लेंस माने थे और उसका हम लोग पावर निकाले थे। पावर निकालने के लिए हम लोग क्या किए थे कि पावर इज इक्वल टू 1/, पावर जो हुआ था एक कॉम्बिनेशन का, वो क्या हुआ था 1/f1 पहले वाले का पावर, पहले लेंस का पावर, और 1/f2 दूसरे वाले लेंस का पावर। और दोनों पावर को हम लोग क्या किए थे, जोड़ दिए थे। तो जोड़ने के बाद जो बना था वो कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज बना था। तो चलिए, हम लोग पिछले क्लास में देख चुके हैं कि पावर हम लोग निकालने के लिए देखे थे। पावर जब हम लोग को निकालना था तो हम लोग ने क्या देखा था कि दो लेंस जो कि थिन लेंस था, दोनों थिन लेंस को हम लोग क्या किए थे, कांटेक्ट में रख दिए थे। और जो कॉम्बिनेशन था वो एक लेंस की तरह एक्ट कर रहा था। और वो जो लेंस था वो इक्विवेलेंट लेंस था और उसका जो पावर था वो पावर दोनों का जोड़ देंगे। जो दोनों लेंस जोड़ के जो बनाया गया है जो इक्विवेलेंट लेंस, उस दोनों का पावर को जोड़ देंगे तो इसका जो इक्विवेलेंट लेंस का उसका पावर निकल जाएगा। ठीक है, जब T इज इक्वल टू P1 प्लस P2 हुआ था। और पावर में हम लोग ने ये देखा था कि पावर इक्वल टू क्या होता है 1/, फोकल लेंथ। ठीक है, और फोकल लेंथ यदि मीटर टू द पावर -1 हो गया, फोकल लेंथ मीटर हो गया, तो जो आपका पावर का जो यूनिट हो गया वो क्या हो गया, मीटर टू द पावर -1 हो गया। ठीक है, और जिसको हम लोग डायोप्टर भी कहते थे। ठीक है, तो यहाँ तक तो हम लोग कंप्लीट हो चुका था। आज हम लोग सीखने वाले हैं कि हम लोग दो थिन लेंस को एक जगह नहीं रखने वाले हैं। ठीक है, थोड़ा सा सेपरेशन में रखने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग अब जो देखने वाले हैं इसमें भी दो लेंस ही है, लेकिन दो लेंस क्या है कि उसको सेपरेशन में रखने वाले हैं और उससे जो कॉम्बिनेशन होगा उसका हम लोग को पावर निकालने का है। ठीक है, तो चलिए उसको आज हम लोग देखते हैं। टू थिन लेंस सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस। ठीक है, दो थिन लेंस है, दोनों के बीच में क्या है, कुछ सेपरेशन है। तो वहां पे जो आपको निकालने का है, क्या निकालने का है, वहां पे पावर निकालने का है। ठीक है, तो चलिए यहां पे हम लोग लिखते हैं पहला चीज, व्हेन द टू लेंस आर separated, then it will act as, इसमें नहीं, इसमें एक चीज और ऐड कर देते हैं, and the incident ray is nearby, then the combination of the lens will act as थिक लेंस। ये किस तरह से काम करने लगेगा, थिक लेंस के जैसा काम करने लगेगा। ठीक है, जब थिक लेंस जैसा कॉम्बिनेशन, थिक लेंस जैसा काम करने लगे तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो इक्वेशन होगा बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक है, तो वहां पे सॉल्व करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इसमें कंसीडर नहीं करने वाले। सो द equation of thick lens will be very complicated. ठीक है, for the formula of power of the equivalent लेंस। ठीक है, तब हम लोग, इसीलिए हम लोग जो है कि नियर बाई ऑब्जेक्ट के लिए हम लोग दो थिन लेंस को बीच से सेपरेशन करके
कॉम्बिनेशन नहीं करेंगे, उससे क्या होगा कि मेरा जो दोनों लेंस जो आपका है जब कंबाइन करेंगे तो उससे क्या हो जाएगा, मेरा बहुत ही कॉम्प्लेक्स इक्वेशन आ जाएगा, जो कि हम लोग को इसका जरूरत नहीं है और ना ही सिलेबस में है। ठीक है, तो चलिए हम लोग को करना तब क्या है, सो वी विल take parallel इंसिडेंट रेस, पैरेलल इंसिडेंट रेस को हम लोग लेने वाले हैं। ठीक है, फॉर द टू लेंस सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस, then the equation will be simple and easy to determine। समझ में बात आ रहा है? यहाँ पे दो लेंस तो यहाँ पर भी ले रहे हैं, अब दोनों के बीच में यहाँ भी सेपरेशन है, लेकिन जो इंसिडेंट रे है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, पैरेलल ले रहे हैं। पैरेलल मतलब किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेंगे, तब जो हमारा जो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस आएगा तो उसका जो इक्वेशन होगा वो इजी और सिंपल होगा, और उसी का हमको काम है। ठीक है, चलिए तो हम लोग यहां तक ये लिख लिए हैं, और हम लोग क्या करेंगे, अब इसको मिटाते हैं, और सबसे पहले हम लोग एक नॉर्मल लेंस में, एक लेंस में एंगल और डेविएशन का इक्वेशन निकालते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। और उसको जब सीख लेंगे ना तो उसके बाद ही हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का इक्वेशन निकाल पाएंगे। ठीक है, तो ये हम लोग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, और इसको निकाला जाए। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं। चलिए तो उसका सबसे पहले हम आपको एक फिगर बना देते हैं। ठीक है, फिगर बना देंगे तो आसानी रहेगा समझने के लिए। फिगर हमेशा इस साइड बनाएंगे हम लोग, इक्वेशन बनाने में आसानी। ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया इसका, ये ऑब्जेक्ट हो गया इसका, और ये इमेज हो गया इसका। ठीक है, चलिए तो इसका हम लोग सबसे पहले एक इक्वेशन लिखते हैं। देखिए फिगर में कुछ और बचा हुआ है, ए डी। ठीक है, हाँ, यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट हो एंगल ऑफ डेविएशन, इसको लिख देंगे। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। चलिए तो मेरे पास क्या है, एक कन्वेक्स लेंस है। कन्वेक्स लेंस में हम लोग क्या देख रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है। पॉइंट ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट रे निकल रहा है। ठीक है, और इंसिडेंट रे निकलने के बाद इससे दो रे निकल रहा है, और ये निकलने के बाद क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है, डबल रिफ्रैक्शन होता है लेंस के केस में। तो डबल रिफ्रैक्शन होने के बाद इसका जो फाइनली इमेज कहाँ बन रहा है, इधर साइड में बन रहा है, यानी रियल इमेज बन रहा है। ठीक है, अच्छा इसमें जो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है आपका,
मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस बोल रहा है। ये जो आपका जो है वो अल्फा एंगल बन रहा है, ठीक है, ये बीटा एंगल बना रहा है प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ इंसिडेंट रे, और ये रिफ्रैक्टेड रे जो आपका है फाइनली इसको इमर्जेंट रे कह रहे हैं, वो आपका बीटा एंगल बना रहा है। और ये जो रे है, यदि मान लीजिए लेंस ना हुआ होता तो ये रे ऐसे स्ट्रेट जाता है, एकदम जाता, लेकिन ये जा कैसे रहा है, नीचे का साइड में जा रहा है, यानी कि दोनों के बीच में इसमें टोटल डिफ्लेक्शन हुआ एंगल का वो डेल्टा हुआ, ठीक है। अच्छा, ये जो हाइट है वो क्या है आपका, h है आपका, ठीक है। यहां तक आप लोग को बात समझ में आ रहा होगा, यहां तक कोई दिक्कत। अब देखिए इसका इक्वेशन हमको निकालने का है, तो सबसे पहले इक्वेशन निकालने के लिए here we are going to find the angle of deviation, जो कि डेल्टा से डिनोट कर रहा है। We are given a convex lens, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस दिया हुआ है आपको, where O is the point object at प्रिंसिपल एक्सिस, पॉइंट ऑब्जेक्ट है प्रिंसिपल एक्सिस पे, ठीक है। आगे the incident ray is refracted from height h of the convex lens, and the final image is formed at I, ठीक है। यहां समझ में आ रहा होगा। चलिए, the incident ray makes an angle alpha with the x-axis similarly emergent ray makes angle beta with the x-axis है ये principal axis, with the principal axis, with principal axis। समझ में बात आ रहा होगा। If there is no convex lens, the incident ray will be, इसमें लिख देते हैं because of convex lens, the incident ray will be deflected by angle delta, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत का बात नहीं है कि कैसे हम लोग कर रहे हैं और कैसे कैसे हम लोग रे को निकाल रहे हैं, ठीक है। यहां तक इसको उतारिएगा, उसके बाद जो हम लोग का जो अगला जो स्टेप होगा उसमें हम इस डेल्टा एंगल का, यानी कि इसका एंगल ऑफ डेविएशन का हम लोग क्या निकालेंगे, वैल्यू निकालना है, ठीक है। चलिए इसको उतारा जाए जल्दी से। चलिए, तो अब हम लोग आगे आ जाते हैं कि एंगल ऑफ डेविएशन निकालने का है,
ठीक है। तो एंगल ऑफ डेविएशन निकालने का है, एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होगा। एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ द इंटीरियर टू अपोजिट एंगल, ठीक है। इसमें आप लिखेंगे नहीं इसको, ये समझ जाइए, एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ द इंटीरियर टू अपोजिट एंगल होता है, ठीक है। चलिए अब क्या है, अल्फा इज इक्वल टू, अल्फा इज नियरली इक्वल टू tan अल्फा है कि हमेशा एंगल को हम लोग क्या मान रहे हैं, और tan अल्फा का वैल्यू क्या होगा, h बाई OP, ठीक है, परपेंडिकुलर बाय बेस। सिमिलरली बीटा इज इक्वल टू, बीटा इज इक्वल टू tan बीटा, और उसका वैल्यू क्या होगा, h बाई PI, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ रहा है। चलिए तो इसको हम लोग लिखते हैं, सो एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा इज इक्वल टू h बाई PO या PI, PO या OP, और h बाई PI, ठीक है। तो ये h कॉमन आ गया, 1 बाई PO प्लस 1 बाई PI, ठीक है। यहां तक समझ में आ रहा है। चलिए अब एक चीज और, फॉर द गिवन फिगर में PO जो आपका हो जाएगा वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ना, यानी U का वैल्यू है ना। अच्छा, U का वैल्यू पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, नेगेटिव है, ठीक है, क्योंकि ये इस साइड में है। तो PO का वैल्यू -U एंड PI का वैल्यू +V, ठीक है। चलिए हम लिख देते हैं, सो एंगल ऑफ डेविएशन इज इक्वल टू क्या होगा, h 1 बाई PO, इसमें लिख देते हैं, इतना समझ रहे हैं, छोड़िए हटाइए, h 1 बाई PO यानी कि 1 बाई -U प्लस 1 बाई V, ये क्या हो गया, h 1 बाई V माइनस 1 बाई U, और 1 बाई V माइनस 1 बाई U हम लोग क्या पढ़े हैं, लेंस में क्या पढ़े हैं, ये लेंस फॉर्मूला हो गया ना। तो ये h बाई h इंटू 1 बाई F, यानी कि h बाई फोकल लेंथ, ठीक है। ये h बाई F के बराबर हो जाएगा आपका, ठीक है, जब हम लोग निकालेंगे। सो वी हैव, क्या है हम लोग के पास, एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा इज इक्वल टू h बाई F, ठीक है। इसको अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। ये जो हम लोग निकाले हैं, अभी जो हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस करने वाले हैं उसमें इसका यूज आने वाले हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग को अच्छा से ध्यान में रखना है कि h बाई F आपका क्या है। h कहाँ पे है, जहां पे इंसिडेंट रे आ रहा है, और F क्या है, इस लेंस का फोकल लेंथ है, ठीक है। यही ना पढ़े हम लोग, तो ठीक है। तो ये हम लोग का हो गया, इसको हम लोग अब मिटाने वाले हैं, और कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस में हम लोग अब बढ़ जाएंगे, ठीक है। चलिए तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस में हम लोग इंसिडेंट रे कोई भी तो नहीं लेंगे, हम लोग इंसिडेंट रे, कैसा इंसिडेंट रे लेने वाले हैं, जो कि रे क्या होगा, पैरेलल होगा, ठीक है, जो बहुत दूर से आ रहा होगा। तो वैसा हम लोग रे को लेंगे और उससे हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन निकालेंगे, ठीक है। चलो लिखते हैं इसमें, कॉम्बिनेशन ऑफ टू, ये तो लिखा ही हुआ है, टू थिंग्स सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस, इसका जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, इसको फोटो को डायरेक्टली बनाए हैं।
दो लेंस ले लिए हम लोग अभी, एक इंसिडेंट रे यहां से गया पैरेलली, जाना चाहिए था इसको स्ट्रेट, लेकिन क्या हो गया है, थोड़ा मुड़ गया। मुड़ गया थोड़ा, ठीक है। ये जो हो गया हाइट यहाँ से यहाँ तक, देखते जाइएगा h1, और ये जो हाइट हो गया यहाँ से यहाँ तक का, वो हो गया h2, ठीक है। h2 हाइट हो गया, और ये जो रे है और मुड़ेगा, और ये यहाँ पे आया, ठीक है। और इसको जाना चाहिए था ऐसे, ये वाला पॉइंट हो गया डी पॉइंट, ये जी, ये हो गया सी, ये हो गया, इसको हम पीछे मिला दे रहे हैं, ये हो गया आपका ई, ये पॉइंट ई हो गया, ई से एक लाइन जाए, समझ में आ रहा होगा फिगर, फिगर में कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। ये जो एंगल हो गया वो डेल्टा 1, चलिए इसको अलग कलर से लिख लेते हैं कि कंफ्यूजन ना रहे। ये जो डिस्टेंस हो गया यहाँ से यहाँ तक वो हो गया टी, और ये जो एंगल हो गया वो डेल्टा, ये जो हो गया एंगल डेल्टा 2, ये भी है डेल्टा। देखिएगा अच्छा से, ऐसे फिगर बनाइए, तो ऐसे हम सभी बताने वाले हैं आपको। ये P2 पॉइंट हो गया, और ये P1 हो गया, ये हो गया B, ठीक है। चलिए, ये F1 इसका फोकल लेंथ, F2 इसका फोकल लेंथ, ठीक है। ये वाला जो पॉइंट हो गया ये हो गया P वाला, ठीक है। और कुछ पॉइंट छूटा हो देख लीजिए, इसको डेल्टा 2 डेल्टा 1, ठीक है। इसको देखिएगा अच्छे से, H1 H2 आपका हो गया, P1 P2 हो गया, ठीक है। P हो गया, P G C, ठीक है। तो एक सेकेंड, इसमें जो P2, अब जो हम लोग को करने का है क्या, देखिए सबसे पहले एक लेंस आपका हो गया, ठीक है। एक लेंस मान लीजिए इसका नाम L1 है और इसका नाम L2 है, दो लेंस हो गया जिसका फोकल लेंथ F1 और F2 है, ठीक है। अच्छा, अब क्या है आपका, इसका P1 P2 ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत तो बात नहीं है। ये H1 हाइट पे इस लेंस का इंसिडेंट रे इंसिडेंट करता है उस पॉइंट पे, ठीक है। अच्छा, अब क्या है कि जो रे जो यहाँ से गया तो वो तो आपका रिफ्रैक्ट होगा, तो रिफ्रैक्ट होने के बाद वो इस तरह से ऐसे गया, यानी बी से सी जो रास्ता है उससे ये पाथ से गया रे। अच्छा, अब इसमें आया है तो फिर रिफ्रैक्ट होगा, तो ये फाइनल रिफ्रैक्ट हो गया सीडी लाइन में और ये ऐसे चला गया। यहाँ तो समझ में आ रहा है, ये रे स्ट्रेट, फिर थोड़ा टेढ़ा हुआ और फिर इसके कारण टेढ़ा हुआ, ठीक है। तो ये फाइनली यहाँ डी पे आके कट गया प्रिंसिपल एक्सिस पे, जो इसका फाइनल इमेज हो जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है।
ठीक है, अब देखिए ये स्ट्रेट जा रहा है ऐसे, यदि मान लीजिए कि ये न रहा होता ये दोनों, तो ये पूरा स्ट्रेट गया होता, ये जो इंसिडेंट रे है वो तो स्ट्रेट गया होता ना, लेकिन फाइनली ये क्या जा रहा है, इस तरह से जा रहा है, इसको और ये वाला जो है इसको मिलाया गया, तो ये जो एंगल होगा वो फाइनल एंगल ऑफ डेविएशन हो जाएगा डेल्टा। समझ में बात आ रहा है, फाइनल एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा हो गया, जो मेन एंगल ऑफ डेविएशन हो गया, जो पूरा लेंस को कॉम्बिनेशन से करके बनाया गया है। अच्छा, अब क्या है कि अब इसमें देखा जा रहा है कि अभी ये स्ट्रेट ऐसे जाता, लेकिन ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो गया, ठीक है, तो इसमें और इसमें जो एंगल ऑफ डेविएशन निकाल रहा है वो डेल्टा 1 हो गया, ठीक है। मतलब इस दोनों कॉम्बिनेशन में दोनों को कंबाइन करके नहीं निकाल रहा, पहले सिर्फ इसका निकाल रहा है, और ये जो यहाँ पे जो टेढ़ा हो गया है रे, तो कितना डेविएट हुआ, तो डेल्टा 1 हो गया आपका एंगल ऑफ डेविएशन, इसके कारण खाली। अच्छा, अब क्या है कि आपका जो रे है वो ऐसे, वो आपका जो रे है ऐसे, वो क्या हो रहा है आपका, फाइनली जान लिया था ऐसे, लेकिन ये चला गया ऐसे, चला गया ये, ठीक है। तो ये जो एंगल जो आपका हो जाएगा, फिगर सही है ना, ठीक है, हाँ, तो ये जो फिगर जो आपका, ये जो एंगल ऑफ डेविएशन हुआ, ये देखिए रे ऐसा था, लेकिन रे जो आपका हो गया वो डेविएट हो गया ऐसा, ठीक है, तो इसका जो एंगल ऑफ डेविएशन जो हो गया वो क्या हो गया आपका, डेल्टा 2, ठीक है। तो ये डेल्टा 2 एंगल ऑफ डेविएशन किसका हो गया, इसका हो गया, और ये डेल्टा 2 को हम लोग क्या किए हैं कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों सेम ही होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है कि ये रे यहां से मिला हुआ है और ये रे यहां से मिला हुआ है, ठीक है। ये वाला एकदम स्ट्रेट ऐसे है, ये थोड़ा सा गड़बड़ फिगर में थोड़ा सा हो गया, देखिए ये जो है ना आपका, ये वाला ऐसे है, इसको ऐसे मिला दीजिए, ठीक है, ये ऐसे, ठीक है, इसमें कंफ्यूजन ना रहे। इसमें क्या किया गया था कि ये रे जो आपका है, ये जो रे है एकदम ऐसे आता और एकदम ऐसे चला जाता, लेकिन ये फिर ऐसे मुड़ गया, तो ये एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा 2 हुआ, तो यही डेल्टा 2 आपका क्या बन रहा है, यहाँ पे आपका डेल्टा 2 बन रहा है, ये वाला एंगल, ठीक है। चलिए इसको लिख लीजिएगा अच्छा से, अब कोई दिक्कत का बात नहीं होना चाहिए। चलिए ठीक है, ये डेल्टा 2 था, तो यही वाला डेल्टा 2 आपका ये हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो है कॉम्बिनेशन में हम लोग का, हम लिख देते हैं यहाँ पे, पॉइंट वाइज पॉइंट लिखना स्टार्ट करेंगे। Here we have two lanes separated by a distance small d, ठीक है, separated by a small distance d से क्या है, ये separated किया हुआ है। चलिए, two lanes separate, the two lanes is L1 and L2 with focal length F1 and F2, ठीक है, F1 और F2 हो गया, ठीक है। इसमें पॉइंट P था ये, ठीक है। चलिए अब क्या करने का है इसमें, the incident ray is incident on the lens L1 at B and get deviated by angle of deviation कितना, डेल्टा 1, तो डेल्टा 1 से डिवाइड कर गया। Again this deviated ray will act as incident ray for lens L2 and again it gets refracted, it gets deviated by angle
डेल्टा 2। ठीक है, ये बात समझ में आ रहा है? चलिए आगे लिखते हैं। इफ देयर वेयर नो लेंस इन बिटवीन द रेस, यदि लेंस न रहा होता दोनों रे के बीच में, देन the ray will get the ray will go along line BG। ठीक है, BG लाइन एकदम स्ट्रेट चला जाता। सो बट आफ्टर refraction by the two lens, the final emergent ray is along, कहाँ है वो? along CD। So the final angle of deviation is delta। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत का बात नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है बात? क्या कह रहे हैं कि हम लोगों को क्या देखने का था कि जो फाइनल एंगल ऑफ डेविएशन जो हुआ वो डेल्टा, वो कैसे आया? वो आया पहली बार रिफ्रैक्शन, फिर दूसरी बार मतलब रिफ्रैक्शन होने के कारण जो है वो फाइनली एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा आ गया है। हमको इसका वैल्यू निकालने का है। ठीक है, चलिए इसको यहां तक उतारिएगा, फिर इसको हम मिटाएंगे। चलिए तो अगला हम लोग निकालते हैं। सो फ्रॉम द अबव फिगर के आधार पर एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा 1 जो हो जाएगा, वो डेल्टा 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा? अभी हम लोग एंगल ऑफ डेविएशन पढ़े हैं ना, h/f। तो इसका वैल्यू h1, यहाँ पे वो इंसिडेंट किया h1 बाय इसका फोकल लेंथ f1। समझ में बात आ रहा है? एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा 2 का वैल्यू फिर क्या हो जाएगा? वो क्या हो जाएगा? डेल्टा 2 का वैल्यू, ये ऐसे रे इंसिडेंट ऐसे आ रहा था, ऐसे आ रहा था, जो ऐसे जाना चाहिए था लेकिन ऐसे चला गया। तो डेल्टा 2 का वैल्यू क्या हुआ? h2 बाई f2 इसका, h2 बाई f2। ठीक है, ऑल्सो जो डेल्टा जो हो जाएगा, जो मेन एंगल हो जाएगा, वो यहां से यहां तक का हाइट, ताकि ये जो डेल्टा है वो ऐसे आना चाहिए था, वो ऐसे जा रहा है। तो ये जो होगा कॉम्बिनेशन के लिए इंसिडेंट रे एकदम स्ट्रेट होने वाला है, यानी कि हाइट यहां तक वाला, क्योंकि यहीं पर ये पॉइंट डेल्टा एंगल बन रहा है यहाँ से। तो ये जो यहाँ का यहाँ हाइट कितना है? h1 के हाइट के बराबर, यानी कि bp1 जो हाइट है वो हो गया आपका। तो डेल्टा का वैल्यू क्या हो जाएगा? h1 बाई, और ये जो डेल्टा है वो क्या अलग अलग है? इसका है नहीं ना है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन का ना है ये डेल्टा। तो इसका जो फोकल लेंथ होगा वो इक्विवेलेंट लेंस का फोकल लेंथ हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे जो फोकल लेंथ हो जाएगा, बड़ा वाला फोकल लेंथ हो जाएगा। इसमें लिखेंगे हेयर, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा, f1 एंड f2 इज द focal length of lens L1 and L2 respectively. Also f is the focal length of the lens combined, of the combination of lens। ठीक है,
समझ में बात आ रहा है? इसको ब्रैकेट में इतना लिख दीजिएगा इसको लिखने के बाद, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं फिर। अब देखिए, तो हम लोग के लिए क्या है, एंगल GEC इज इक्वल टू एंगल GBC प्लस एंगल ECB। एक्सटीरियर एंगल सम द इंटीरियर टू अपोजिट एंगल एंड डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। और डेल्टा का वैल्यू क्या है, H बाई F इज इक्वल टू H1 बाई F1 प्लस H2 बाई। समझ में बात आ रहा है? यहां तक कोई दिक्कत का बात नहीं होना चाहिए। तो एक तो ये इक्वेशन आ गया, ठीक है। अब चलिए हमको करना क्या है वो देखते हैं। सॉरी, ये H नहीं था, ये H1 बाई F था ना। अब क्या है कि नाउ फ्रॉम द गिवन फिगर के आधार पर मेरे लिए tan डेल्टा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, tan डेल्टा का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा GC नहीं, tan डेल्टा 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, GC बाई BG, GC बाई परपेंडिकुलर बाई बेस। ये tan डेल्टा 1 का वैल्यू GC बाई BG, और GC का वैल्यू कितना है, H1 माइनस H2। अच्छा, इसका जो लेंथ होगा वो पूरा H1 और ये H2, तो ये क्या होगा, H1 माइनस H2 बाई D हो गया। समझ में बात आ रहा है? अच्छा, ये tan डेल्टा 1 इज नियरली इक्वल टू क्या हो गया, डेल्टा 1 इज इक्वल टू क्या हो गया, H1 माइनस H2 बाई D। और इसका वैल्यू हम लोग क्या निकाले हैं, डेल्टा 1 का वैल्यू H1 बाई F1 इक्वल टू H1 माइनस H2 बाई D। यहां तक समझ में बात आ रहा है कि कैसे ये इक्वेशन को लाया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, तो हम लोग इसको लिखेंगे H1 माइनस H2 इज इक्वल टू DH1 बाई F1, ठीक है यहां तक। अब देखिए H2 जो हो जाएगा वो H1 माइनस DH1 बाई F1, ये हुआ कि नहीं हुआ। H2 को हम लोग क्या किए, H1 में कर दिए। क्यों किए हम बताते हैं। देखिए ये H1, ये भी H1 में रहता तो पूरा कट जाता, सिर्फ फोकल रहेगा तो देखिए इक्वेशन निकल जाता, पावर वाला 1 बाई F निकल जाता, यानी पावर निकाल लेते हैं हम लोग। तो ये H1 वाला H1 H2 क्या कर रहे हैं, दिक्कत कर रहा है, देखिए कट जाने से हम लोग क्या होगा, आसानी होगा। तो H2 का वैल्यू आ गया H1 माइनस DH1 बाई F1। इस इक्वेशन को हम लोग 1 यहां कर देंगे और इसको लिख देंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ H2 इन 1। इसका H1 में मतलब क्या है, इसका वैल्यू किसमें कर देंगे, इसमें डाल देते हैं। तो क्या हो जाएगा मेरे पास, H1 बाई F इज इक्वल टू H1 बाई F1, और H2 के जगह पे H1 माइनस DH1 बाई F1 बाई F2। इसको ऐसे लिख सकते हैं H1 बाई F1 प्लस H1 बाई F2 माइनस DH1 बाई F1 इंटू F2। समझ में बात आ रहा है। और ये क्या हो गया, H1 बाई F हो गया आपका। अब देखिए H1 सब जगह हो गया तो काटिए, तो मेरे पास क्या बचा, 1 बाई F इज इक्वल टू 1 बाई F1 प्लस 1 बाई F2 माइनस D बाई F1 इंटू F2। समझ में बात आ रहा है। चलिए इसको थोड़ा ऊपर लिखते हैं और इसको देखिए 1 बाई F जो हो जाएगा, इसको 1 बाई F लेना देते हैं, ये 1 बाई F1 प्लस 1 बाई F2 माइनस D 1 बाई F1 इंटू 1 बाई F2, ऐसा हो गया। ये पावर जो हो जाएगा, मेन पावर हो जाएगा इक्विवेलेंट लेंस का, ये क्या हो जाएगा P1 प्लस P2 माइनस D P1 इंटू
P2। समझ बात आ रहा है? तो समझ में आया कि हमको जब पावर निकालना है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का, तो पहला का पावर जोड़िए, दूसरा पावर जोड़िए, और माइनस जो डिस्टेंस है वो d के साथ किसको P1 P2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इक्विवेलेंट लेंस का पावर निकल जाएगा। यानी कि आपको दोनों लेंस का पावर पता है P1 P2, और आपको क्या है कि इसके बीच का डिस्टेंस d पता है, तो आप इक्विवेलेंट लेंस का पावर निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको लिख लेते हैं हम लोग एक लाइन में, इसको हम नीचे मिटाएंगे हम लोग। Here the power of equivalent lens combined is P। ठीक है, so if the power of two different lens is given and separation d is known, then we can calculate the power of equivalent lens। ठीक है, ये आपका पावर इससे निकाल लेंगे। ठीक है, ये बात आप लोग को समझ में आ रहा होगा कैसे हम लोग पावर अभी निकाले हैं, इसको उतारिए। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग को क्या करना है कि हमको डिस्टेंस निकालना है कि जो इक्विवेलेंट पावर है, इसमें दो चीज और है बताते हैं। देखिए ये जो लेंस है ना, हमको क्या करना है कि जो दोनों मिला के एक लेंस बनेगा, उसका आपका जो रे जो इंसिडेंट करेगा वो कहाँ करेगा, H1 हाइट पे करेगा। अच्छा, उसमें डिफ्लेक्शन कितना होगा, डेल्टा डिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये जो लाइन है ना, इस लाइन पे रख सकते हैं। ठीक है, इस लाइन पे हम लोग लेंस को रखेंगे, जो इक्विवेलेंट लेंस बनेगा तो हम लोग को सेम डिफ्लेक्शन देने वाला है। ठीक है, इसमें लिखते हैं एक लाइन, व्हेन द equivalent lens is kept at P as optical center and the incident ray is incident at height h, then it will give deflection of angle delta। समझ बात आ रहा है? चलिए ये हो गया आपका, आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखते हैं हम लोग, कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ इक्विवेलेंट लेंस फ्रॉम लेंस L2। इस L2 से हमको इक्विवेलेंट लेंस का डिस्टेंस निकालना, मतलब ये लेंस यहां रख देंगे और ये लेंस यहां है, इस दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, P1 P2। सो इसमें कैलकुलेट करना है, here P1 P2 will be the distance of this P1 P2 will be the distance of equivalent lens from P2 from lens L2। ठीक है,
चलिए P1 P2 का वैल्यू निकाला जाए। P1 P2 इज इक्वल टू EG हो जाएगा, और ये होता है tan डेल्टा इज इक्वल टू GC बाई PG हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा इज इक्वल टू GC बाई EG। EG इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, GC बाई डेल्टा। अच्छा, GC का वैल्यू क्या हो जाएगा, H1 माइनस H2 बाई डेल्टा, और ये H1 माइनस H2, और डेल्टा का वैल्यू क्या होगा, H1 बाई F, H1 बाई F। ठीक है, यही ना है आपका। चलिए, तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा H1 बाई F, ये क्या हो जाएगा, F H1 माइनस H2 बाई H1। ठीक है। अच्छा, हम लोग क्या निकाले थे, H2 का वैल्यू, H2 का वैल्यू क्या निकाले थे हम लोग, H1 माइनस H2 का वैल्यू क्या निकाले थे, याद है ना। H1 माइनस H2 का वैल्यू निकाले थे हम लोग, ऐसे निकाले थे हम लोग, tan डेल्टा 1 इक्वल टू H1 माइनस H2 बाई D। तो हम लोग निकाले थे H1 माइनस H2 इज इक्वल टू D, और डेल्टा का वैल्यू निकाले थे हम लोग H1 बाई F। ठीक है, H1 बाई ये F1। ठीक है, तो हम लोग H1 माइनस H2 का वैल्यू इतना निकाला था, तो ये H1 माइनस H2 का वैल्यू हम लिख सकते हैं इतना। ठीक है, तो H1 माइनस H2 का वैल्यू क्या लिख देते हैं, F बाई H1, और ये क्या हो जाएगा, D H1 बाई F1। H1 कट गया तो क्या हो गया, FD बाई F1। ठीक है, तो इतना डिस्टेंस हम लोग निकालेंगे, बहुत ही फॉर्म में आएगा, किसी भी फॉर्म में हम लोग इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो हो गया आपका, वो डिस्टेंस निकल गया दो लेंस के, ये निकल गया आपका दो लेंस के, मतलब ये कोहेरेंट लेंस और सेकंड लेंस के बीच का। ठीक है, तो ये आपका, ये लेंस जो आपका है वो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस आपका यहां से खत्म होता है। ठीक है,